जय श्री राधे। श्री राधा नाम जाप करते हुए मैंने अपने जीवन में जो सबसे एक दिव्य अनुभव फील किया है, वो मैंने ये फील किया है नाम जाप करते समय कि जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है और हम श्री जी के आश्रित हैं, और तो प्रॉब्लम्स के समय पर हमको घबराहट नहीं होती, हमको किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं लगता कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आएंगे, बल्कि एक अलौकिक शक्ति हमारी मदद करती है। हमको वो चीज़ फील भी होती है कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसका रीज़न जानते हो, श्री जी पर विश्वास, श्री जी के नाम पर विश्वास। क्योंकि ये जो हमारी वाणी है ना, ये 2400 घंटा श्री जी की कृपा से श्री राधा नाम जाप हम नहीं करते ना, हमारी उतनी सामर्थ्य है, लेकिन श्री जी की कृपा से चलता रहता है। और जब जीवन में बाधा आती है तो बाधा भी श्री जी हटाती है। अगर आप चाहते हैं आपकी बाधा भी श्री जी हटाए तो राधा नाम जाप करें, पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण आस्था के साथ में। और एक अनुभव और शेयर करना चाहूंगी मैं आज आपको। जो भक्त आकर के कमेंट्स कर देते हैं कि हम नाम जाप करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, कभी सोचा है बैठ के कि हमारी जो श्री राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी, किशोरी जी, किशोरी जी का अर्थ जानते हो? ज्यादा अवस्था नहीं होती, किशोरी अवस्था बाल रूप को बोला जाता है। और एक बच्चे से आप बात कीजिएगा कभी, बच्चा हमेशा सच्चे दिल का होता है, काफी कोमल होता है। आप एक बच्चे से कुछ भी मांग लीजिएगा, वो कभी मना नहीं करता देने में। मैं यहाँ पर किशोरी जी को बच्चे के फॉर्म में नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो किशोरी जी है ना, उनका जो दिल है वो इतना अधिक सॉफ्ट है कि शायद एक बच्चे का दिल थोड़ा कठोर हो सकता है, बच्चा अपनी वस्तु देने से मना कर दे, लेकिन हमारी किशोरी जी ऐसी है, वो कभी भी किसी भक्त को किसी वस्तु की या फिर कोई और भी इच्छा है, उसको हमारी किशोरी जी कभी मना नहीं करती। अरे बल्कि हमारी किशोरी जी तो, आप कितने भी मलिनता हो, आपने कितना भी पाप कर्मास किया हो, और आपने एक बार ही राधा बोला, बस उसी पे नौछावर होकर के आपके समस्त पापों को नष्ट कर देती है। और हमारी किशोरी जी की शरण में जो भी एक बार आ गया, उसके बाद में उसका उद्धार होना तो पक्का है। और जो कहते हैं ना, हम नाम जाप करते हैं, नाम के आश्रित है, लेकिन हमें लाभ नहीं हो रहा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो नाम जाप के आश्रित है वो कभी लाभ के पीछे नहीं दौड़ेंगे। और जो व्यक्ति लाभ के पीछे नहीं दौड़ता, उसी को सबसे बड़ा फायदा भी मिलता है। और भक्ति में क्या लाभ और क्या हानि, जो इच्छा बरसाने वाले की वही हमको दे दे, वामी आप सब खुश हो जाओ, ये एक भक्त का लक्षण भी होना चाहिए। और एक खास बात मैं आपको बताऊंगी, अगर आप नाम जाप करते हैं और नाम जाप के बीच बीच में आपको ऐसा लगने लगता है कि नाम जाप आपका छूट भी रहा है, आपका मन भी नहीं लग रहा, ऐसा क्या हो रहा है, तो इसका सीधा सा एक ही उत्तर आता है कि आपने कोई ऐसी वस्तु, ऐसी कोई चीज के विषय में सोचा, उस वस्तु या चीज के विषय में आप सोच करके आप नाम जाप स्टार्ट किए, आपकी वो अभिलाषा पूरी नहीं हुई, तो फिर आपका जो आस्था है ना नाम के प्रति, वो थोड़ी थोड़ी कमजोर होने लगती है। और जब नाम के प्रति आपकी आस्था कमजोर होने लगती है, वहीं से आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है फिर से, कि पहले आप नाम जाप थोड़ा ठीक करते थे, लेकिन आपने स्टार्टिंग जो की थी एक वस्तु से की थी कि आपको वो मिल जाएगी, तो आपको अच्छा भी फील होगा और आप नाम भी उसी के लिए जाप कर रहे हो, ना आपको वो वस्तु प्राप्त हुई, अब आपको लग भी रहा है आपका समय चले गया, आपको वस्तु तो प्राप्त नहीं होगी, तो आपके लिए वेस्ट है नाम। ऐसा नहीं है। अगर आपने 6 महीने सेवा की है, 1 साल सेवा किया है नाम की, तो हमारे कहने से लास्ट 1 महीना और सेवा कर लीजिएगा, ईमानदारी से नाम के प्रति आश्रित रहिएगा, मन में कोई डाउट मत रखिएगा, श्री राधा नाम प्रति आस्था रखिएगा, और 41 दिनों तक रेगुलर आप श्री राधा नाम जाप करो, 11 माला राधा नाम जाप करो, तुलसी की माला से। लेकिन जो तुलसी माला से राधा नाम जाप करेगा, उस व्यक्ति को मांस, मदिरा और जो शराब इत्यादि आप प्रयोग करते हो वो बिल्कुल नहीं करना, वैसे करना ही नहीं होता एक भक्त को। बट आप उपासक हो, नाम जाप करते हो, तो बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हैं, प्याज भी खा लेते हैं, तो फिर आप तुलसी की माला को हाथ नहीं लगा सकते।
तुलसी माला को वही छूने का अधिकारी है जो प्याज ना खाए, लहसुन ना खाए, और भाई आप ड्रिंक वगैरह ना करते हो, तो वही अधिकारी है। अगर प्याज लहसुन खाते हो, ड्रिंक करते हो, उसके बाद आप तुलसी माला को हाथ लगाते हो, सबसे बड़ा अपराध आपको यही लगेगा, और यहीं से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमको इस कलयुग में जन्म प्राप्त हुआ है, मानव तन प्राप्त हुआ है, और उसके उपरांत हम ऊपर से और एक गलती कर दे, कैसे उद्धार करोगे फिर? सोचने वाली बात है। वैसे भी कलयुग के समय जन्म मिला है, कलयुग में हो इस समय पर आप, और कलयुग में अगर जन्म मिला है तो पहले से कुछ पाप किया है, वो तो हमसे मिट नहीं रहा, आगे से और पाप कर लेंगे, तो फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमको श्री जी तो क्या ही मिलेगी, उनका नाम भी आपको जो मिला है ना, ये भी छिन जाएगा आपसे। तो बड़ी सावधानी पूर्वक होकर के नाम जाप करें, और नाम के प्रति अपनी आस्था को थोड़ा सा भी डगमगाने ना दे। बस यही कहेंगे। अगर नाम जाप से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करें।